बहन तू? तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तूने मेरे पर हाथ उठाया? पहले हाथ तूने उठाया था। वो तो मुझसे टकराया था इसलिए, वरना तुझे हाथ लगा के मैं अपने हाथ गंदे थोड़ी ना करूंगी। और इतने सालों से ना नजर नहीं आया था, कम से कम मेरी जिंदगी सुकून से तो चल रही थी। तमीज से बात कर, बड़ा भाई हूँ मैं तेरा। अच्छा, तमीज से बात करूं, वो भी तुझसे? अच्छा एक बात बता, ऐसा क्या उखाड़ा अपनी जिंदगी में जो तुझसे मैं तमीज से बात करूं? सिर्फ इसलिए कि बड़े भाई हो? अरे बड़े भाई होने का कोई भी काम किया आज तक? 500 रुपए हाथ में रखने तक की औकात नहीं है। और कभी मैंने तुमसे कुछ मांगा है कि मुझे ये चाहिए? और कहीं अगर मुझे जाना हो ना, पैसे तक देने की औकात नहीं थी तुम्हारी। पर आ जाते हैं इसलिए क्योंकि ये बड़े भाई है, फिर इज्जत दो इनको। और तुमको ना मैंने इज्जत दी अपनी जिंदगी में कभी, और ना मेरे पापा ने। देख रूपा, मैं यहाँ तेरे से बात करने नहीं आया हूँ। ये ना पब्लिक प्लेस है और ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम और पापा ना हमसे बहुत पहले अलग हो चुके हो, तो दोबारा हमसे रिश्ता रखने की कोशिश मत करो, समझी? तुम अपने रास्ते खुश हो और हम अपने रास्ते। अरे हम लोगों ने तुमसे कब रिश्ता रखा है? और एक बात बताओ, जब से तुम लोगों को घर से निकाला है, कभी हम लोगों ने फोन किया तुम्हें? और हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम लोग जिंदा हो या मर गए। और आज पता नहीं कौन सा मनुष्य दिन था जो तेरा चेहरा देख लिया, अपना पूरा दिन बेकार जाएगा। और तुम लोगों से ना हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना तुमसे ना ही तुम्हारी माँ से। देख रूपा, वो ना तेरी भी माँ है, कभी तूने फोन करके उनका हालचाल पूछने की कोशिश की? हाँ, कम से कम मुझे अपनी माँ से तो पूछना चाहिए कि वो जिंदा है या मर गई। देख रूपा, तेरा ना बहुत हो रहा है। इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोली है कि मेरी माँ के बारे में। सोचा इतने साल हो गए अलग हुए, बदल गई होगी, थोड़ा तो चेंज आया होगा, लेकिन नहीं, जैसा बाप वैसी बेटी। देख भाई, तू ये नहीं जानता कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो अपनी औकात में रहे। अरे बिटिया, ये ऑफिसर पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ गायब रहता है, अपनी कुर्सी पर बैठता ही नहीं है, हैं? पता नहीं कब आएगा, कब सहन होंगे, पता नहीं फ्री की तनख्वाह लेता है ये मेरे ख्याल। अरे ये मनुष्य कहाँ सुबह सुबह माथे लग गया। अब तो सारा दिन ही खराब निकलेगा बिटिया, देख लेना। अब तो उस हमारी फाइल पे साइन कभी होंगे ही नहीं। अरे पापा, इतनी देर से आप मुझे क्यों उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है आपका? अच्छा, अरे तूने और तेरी माँ ने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है? एक तो तेरी माँ गवार और ऊपर से बीमार, मेरे पल्ले पड़ गई है। जब से मैंने तुम दोनों को घर से निकाला है ना बेटा, मैं बड़ा सुखी हो गया हूँ, मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। लेकिन तुम लोगों ने, तूने और तेरी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा था। जब देखो मेरे गले में फांसी लगा के रखते थे कि ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है। बेटा मैंने इनको लात मार के घर से निकाला है ना, मैंने बहुत अच्छा किया है। अब मैं बिल्कुल सुखी हो गया हूँ। मुझे इस माँ बेटे की चिंता ही खत्म हो गई है कि अब ये है या नहीं है। पापा, आपने मम्मी को नहीं, मम्मी ने आपको छोड़ा है, क्योंकि आपकी आदतें ना दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और वो मम्मी से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। इसलिए माँ आपसे तंग आ चुकी थी। उनको लगता था कि आपका साया आपकी बेटी पे ना पड़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये साया तो पहले ही उनके ऊपर पड़ चुका है। आप जो उस टाइम नई नई लड़कियां घर में लेकर के आते थे, इस वजह से आपको मेरी माँ ने घर से बाहर निकाला था। और अब मैं ना अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ। अरे भाई, क्या लगा रखा है? निकलो ना यहाँ से। हम लोगों को तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तुम दोनों को ना हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सोच ना बहुत छोटी है। तुम और तुम्हारी माँ ना कभी नहीं चाहते थे कि हम अपनी लाइफ एंजॉय करें। और देख लो, हम तो अपनी लाइफ अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अभी भी ना रिक्शे में धक्के खा रहे होगे। हेलो सर, आपकी फाइल आज सर ऑफिस में नहीं है, तो आज साइन नहीं हो पाएंगे। साइन नहीं? अरे ये तो रहे सर, इनसे ही साइन करवा लो। क्या ये एएसआई ऑफिसर? हाँ जी सर। क्या ये IAS ऑफिसर? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं ही हूँ IAS ऑफिसर। और जिस फाइल के सिग्नेचर के लिए आप धक्के खाते फिर रहे हो ना, वो फाइल आगे तब तक नहीं जाएगी जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा। और जिस तरीके के हालात हैं, इसे देख करके तो आई डोंट थिंक कि आपकी फाइल पे सिग्नेचर होंगे। अरे बिटिया, मैं तो शुरू से जानता था तेरा भाई कितना होनहार है। मुझे मालूम था कि ये मेरा खून है, एक दिन बड़े होकर ये जरूर बड़ा आदमी बनेगा। और आज तेरा भाई IAS ऑफिसर बन गया है। बेटा अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मुझे मालूम था तू मेरा खून है, तू अपने बाप पर ही जाएगा। बेटा एक काम कर, इस फाइल पे साइन कर दे बेटा।
क्या है ना कि तू साइन कर देगा ना तो मेरी कुछ दिहाड़ी बन जाएगी, मैं कुछ कमा लूंगा, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ लूंगा। बेटा साइन कर देना बेटा, साइन कर दे। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कह रहे थे। और भैया प्लीज आप गुस्सा मत करिए, देखो ना हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। आप सही कहते थे, भैया ना बड़े होकर बहुत अमीर आदमी बनेंगे। अब ना एक काम करते हैं, हम ना मम्मी को और भैया को लेके आ जाते और फिर हो गया हमारी हैप्पी फैमिली। हाँ बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ना बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अब हम सारे मिलजुल के रहेंगे हैप्पी फैमिली की तरह। बेटा कोई मुझसे गलती हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, हाँ, और हाँ तेरी माँ से भी माफी मांग लूंगा। बस बेटा अब तो ये साइन कर दे बेटा। पापा अब ना मैं इस फाइल पे बिल्कुल साइन नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ना गरीबों की जमीन हड़पते हो, उनको मजबूर करते हो, और मुझे पता है कितने घूसखोर इंसान हो तुम, और कितने लोगों के तुमने घर उजाड़ दिए हैं, कितनी जमीनें खा गए हो। अरे कब तक ये सब करोगे? अरे नहीं बेटा, तू तो मेरा लाल है बेटा। कभी भी ना बाप के चरित्र पर बेटे को उंगली नहीं उठानी चाहिए। तू तो मेरा लाडला बेटा है, मेरा प्यारा बेटा है। बेटा अब तो इस फाइल पे साइन कर देना बेटा। अरे बस करो पापा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आपको। आप ना बिन पहनने के लोटे हो, जहाँ जगह मिलती है वहीं घुस जाते हो, और यहाँ पर आप लोगों से बात करना ना मेरा टाइम वेस्ट है। और आप चलो, मैं आता हूँ। बेटा अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे भैया बात तो सुनो। अरे बेटा ये क्या गलती कर दी हमने, बताओ। हमारा ही खून और हमें ही मना कर दिया साइन करने के लिए। चल कोई बात नहीं, घर चल।